हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल सी डेटा टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली गाइस, आप लोग इस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में विजुअल स्टूडियो कोड को राइट क्लिक कर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लीजिए, डेटा टाइप्स डॉट HTML, और यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ। तो आप लोगों को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना ही होगा। तो सिंपली डेटा टाइप्स हमें ये रिप्रेजेंट करता है डेटा के टाइप को। यदि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूँ, लेट a इज़ इक्वल टू और डबल कोट्स में 5 या 4 या 5 एंड लेट b इज़ इक्वल टू 5, और यदि मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँ a प्लस v, तो आउटपुट क्या आएगा? आप लोग मुझे जल्दी कमेंट कर बताइए। 10 आएगा या 5 आएगा? मैं अपना लाइव सर्वर ऑन करता हूँ एंड मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल गया एंड मैं यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ। राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट करना है। अब आप लोग आउटपुट देखिएगा, आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप लोग कंसोल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आया 5। यहाँ पे 10 के बदले यहाँ पे 5 आया, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है और ये एक नंबर है। और जब भी हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को नंबर से ऐड करते हैं तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करता, वो बेसिकली सिंपली ऐड हो जाता है उसके बाद। तो इसलिए हमें डेटा टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज if you are use mathematical operation in your programming language without any error, then you must know data types. So basically we have two data types. First, primitive data types एंड सेकंड होता है रेफरेंस डेटा टाइप्स। ये हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स। ये मैंने अभी कमेंट किया। बेसिकली हम लोग कमेंट को अपने रेफरेंस के लिए कोड में यूज़ करते हैं। लेट्स से आपका कोड बहुत बड़ा हो गया, तो वो आपने कोड में बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए हैं, तो उस फंक्शन का क्या काम है आप लोग अपने रेफरेंस के लिए कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली इसके पास सिंगल वैल्यू होता है और विदाउट एनी एडिशनल मेथड, बट रेफरेंस डेटा टाइप्स के पास अपने खुद के मेथड भी होते हैं और ये लॉट्स ऑफ इट हैज़न्ट अ सिंगल वैल्यू। इसके पास सिंगल वैल्यू नहीं होता है, मतलब बहुत सारे वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास 6 होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रिंग। मैं कमेंट कर देता हूं जिससे एरर नहीं आएगा। स्ट्रिंग, यदि मैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू और डबल कोट्स में लेट्स से स्ट्रिंग लिखूं। स्ट्रिंग को हमेशा आप लोग डबल कोट्स में लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये एक डबल कोट्स और ये एक डबल कोट्स, और या तो आप लोग सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं ऐसे लेट y इज इक्वल टू स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, और आप लोग स्ट्रिंग को लेट z इज इक्वल टू बैकटिस में भी लिख सकते हैं। वो आपके कीबोर्ड में ये बैकटिस इस प्रकार का होता है, 1 के लेफ्ट साइड होगा, तो z इज इक्वल टू बैकटिस में आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग। और बेसिकली बैकटिस को ES6 में लाया गया था। और यदि मैं इन सब को कंसोल डॉट लॉग पे करूँ, कंसोल डॉट लॉग बेसिकली लेट्स से x, तो आउटपुट आपको स्ट्रिंग मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्ट्रिंग देखिए। आप लोग यदि यूज़ करें स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स,
तब आप और यदि आप लोगों को यहाँ पे भी आप जो लिख रहे हैं उसमें भी डबल कोट्स यूज़ करना है, तब यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। और यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एरर मिला। यदि आप लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल कोट से, तो आप लोग डबल कोट्स दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, हाँ सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। यदि मैंने देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ किया है, मैं इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल कोट्स यूज किया है, तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा देखिए, और यहाँ पे ये सिंगल कोट्स भी प्रिंट हो गया। वैसे ही यदि आप लोग सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोट्स यूज़ करें और दोबारा फिर आपने सिंगल कोट्स यूज़ कर दिया, देन आपको एरर मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा एरर। और इसमें आप लोग डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट्स यदि मैं यहाँ पे y को प्रिंट करूँ, y को, देन आप लोग आउटपुट देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। और बैकटिस में ये फ़ायदा होता है कि आप लोग डबल कोट्स सिंगल कोट्स दोनों ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेव कर यदि मैं यहाँ पे z लिखूँ, z, और सेव करता हूँ फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जब देखिए आप लोग डबल कोट्स और सिंगल कोट्स बैकटिस के अंदर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस स्ट्रिंग के लिए इतना ही। एंड अब हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नंबर 2 पे आता है नंबर्स। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं इसे। एंड नंबर्स यदि मैं यहाँ पे लिखूँ और इन सब को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा कंसोल क्लियर हो। कि लेट यदि मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 10 और लेट y इज इक्वल टू 20 और कंसोल डॉट लॉग पे कीजिएगा। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली x और y को y, देन आप लोग, और इसको कंसोल पे रिप्रेजेंट नंबर को बेसिकली ब्लू कलर में इंडिकेट किया जाता है। कंसोल पे आप लोगों को देख भी रहे होंगे कि कंसोल पे ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया होता है। और यदि मैं एक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसके मदद से आप लोग इसके डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही है, और यहाँ पे x लिखूँ तो यहाँ पे इसका आप लोग डेटा टाइप्स देख सकते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए नंबर दिखा रहे हैं। वैसे ही यदि मैं इसका डेटा टाइप्स देखूँ, लेट्स से ये 5 है, ये डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग होगा। यदि मैं इसका यहाँ पे डेटा टाइप्स देखूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ यहाँ पे a, देन इसका डेटा टाइप्स स्ट्रिंग होगा। देखिएगा मैं यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग दिखा रहा है इसका डेटा टाइप्स से। तो यदि आप लोग नंबर्स को डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो वो स्ट्रिंग होगा, या बैकटिस के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर यदि आप लोग नंबर्स को लिखते हो या कोई लेटर को भी लिखते हो तो वो स्ट्रिंग होगा। और नंबर डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। इसका आप लोग डेटा टाइप्स टाइप ऑफ फंक्शन के मदद से भी देख सकते हैं। अब हमारे पास होता है एक बूलियन डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन बेसिकली बूलियंस या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। यदि मैं यहाँ पे लेट बूल, रुक जाइए, लेट बूल इज इक्वल टू ट्रू लिखूँ और यहाँ पे मैं लॉक करूँ यहाँ पे बूल को, देन आप लोग देखिएगा ये बेसिकली ट्रू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए ट्रू। और इसका मैं यदि टाइप ऑफ फंक्शन से इसका डेटा टाइप्स जानने का कोशिश करूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे टाइप ऑफ बेसिकली बूल, तो यहाँ पे इसका टाइप ऑफ बूलियन दिखाएगा।
रिफ्रेश में करता हूँ, बूलियन देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए बूलियन आपको आउटपुट दिख रहा होगा, और एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। यदि मैं यहाँ पे फॉल्स करूँ, FA फॉल्स, और तब भी मैं इसका डेटा टाइप्स बूलियन ही होगा। तो बूलियन बेसिकली या तो सच या तो झूठ है। यदि मैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 5 और c को, और यहाँ पे एक मैं इफ एल्स का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। x इज इक्वल टू y है तो प्रिंट कर दो, नहीं कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग करो ट्रू। यहाँ पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। रुकिए, x पहले से ही डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे v और यहाँ पे t, और तब मैं यहाँ पे, तो देखिए ये बेसिकली ट्रू प्रिंट नहीं हुआ, बूलियन ही प्रिंट हुआ। चेक द नेम। ओ यहाँ पे x इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए v इज इक्वल टू यदि t है तभी कंसोल पे प्रिंट होगा ट्रू, जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। और यदि यहाँ पे मैं कंसोल पे लिखूँ लेट c इज इक्वल टू 6 और लेट d इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं लिखूँ c इक्वल टू d, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू आया। तो बेसिकली बूलियंस को हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। नाउ बूलियंस के बाद हमारे पास अनडिफाइंड होते हैं। कौन सा ये 4 नंबर अनडिफाइंड, ये भी एक डेटा टाइप्स होता है। आप लोगों को बूलियंस या तो सच या तो झूठ, आगे यदि मैं इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा तो इसमें बूलियंस के और भी यूज़ होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग यदि बने रहें तो आप लोग को बूलियन ऑल क्लियर हो जाएगा। अनडिफाइंड में यदि मैं लेट w, और बस इसमें कोई भी मैं वैल्यू असाइन नहीं किया, और सॉरी कंसोल डॉट 1 हो गया, और तब इस पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ बेसिकली टाइप ऑफ w को, ये तो यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप्स होगा वो अनडिफाइंड होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड। तो यदि आप लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं पर उसमें वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं, वो खाली रहता है, तो उसका डेटा टाइप्स अनडिफाइंड होगा। और नाउ 5th नंबर वी हैव नल, और यदि मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे लेट w इज इक्वल टू नल करूँ, और यहाँ पे मैं लेट, यहाँ पे तो w लेट, और यहाँ पे मैं लॉक करूँ w को, तब आप लोग इसका आउटपुट देखिएगा, ये बेसिकली नल प्रिंट करेगा, नल अनएक्सपेक्टेड टोकन नल, लाइन नंबर 33 में। ओ या इसको कमेंट करना, तो यहाँ पे ये बेसिकली नल प्रिंट हो गया। तो नल डेटा टाइप्स, यदि आप लोग कोई भी वेरिएबल्स में उसके वैल्यू को नल डिफाइन करते हैं तो उसका कोड में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और आगे नल को आप लोग बेसिकली उतना यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर आप लोग बूलियंस और नंबर्स और स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रिंग पर बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के फंक्शंस के भी बारे में बताऊंगा। नाउ हमारे पास एक और डेटा टाइप्स होते हैं सिंबल, जो कि मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो
हाल ही में निकला हुआ है, ES6 में ही लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का ES6, जिसमें सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया था। नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी के लिए 6 ही होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, बूलियंस होते हैं और नल होते हैं, और ये अनडिफाइंड होते हैं। नाउ हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स। रेफरेंस डेटा टाइप्स में आप लोग जितने भी टाइप ऑफ देखिएगा उसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही बताएगा। यहाँ तक कि आप लोग नल का भी टाइप ऑफ देखिएगा, यहाँ पे console.log या बेसिकली लॉग लिखिए चुपचाप, लॉग, और यहाँ पे टाइप ऑफ नल देखिएगा, टाइप ऑफ नल, तो यहाँ पे इसका भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही बताएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही, अब अनफॉर्चुनेटली इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इसका टाइप ऑफ नल ही, इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, बट ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। और रेफरेंस डेटा टाइप्स में बेसिकली हमारे पास एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स होते हैं और डेट होते हैं। यदि मैं एरे के अंदर बेसिकली 1 में एरे के अंदर आप लोग बहुत सारे मतलब डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ A=, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप्स भी स्टोर करवा कर देख रहा हूँ, स्ट्रिंग। यहाँ पे नंबर भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रू बूलियंस वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं, ट्रू। और यहाँ पे आप लोग नल, अनडिफाइंड, आप लोग सबको एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को आप लोग स्टोर कर सकते हैं ईजिली, और एरे का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। और यदि मैं इसको console.log पे करूँ, console.log बेसिकली ए, देन आप लोग देखिएगा इसका आउटपुट, ये देखिए एक एरे में कंसोल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 0 पर स्ट्रिंग है, 1 पर नंबर है जो बेसिकली 2 है, और 2 पर ट्रू है बूलियन वैल्यू, और 3 पर नल है। तो एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और यदि मैं आप लोग इसका टाइप ऑफ देखिएगा, टाइप ऑफ इसका, देन आप लोगों को इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए। नाउ एरे हो गया। एरे के अंदर बेसिकली आप लोग मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। अब नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यदि मैं यहाँ पे लेट माई ऑब्जे कर यहाँ पे इक्वल टू कर और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे मैं लिखूँ नेम, और ये कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है, नेम, और यहाँ पे विकास, और यहाँ पे एक कॉमा भी लगाइएगा, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कार और हिंडई। यहाँ पे आप लोग ऐसे, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट में आप लोग की वैल्यू के पेयर्स में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये की है और ये एक वैल्यू है, नेम के करस्पॉन्डिंग विकास है और कार के करस्पॉन्डिंग हिंडई है। और यदि मैं इसको प्रिंट करूँ कंसोल पे, console.log माई ऑब्जे, कंट्रोल S कर सेव करूँ, और यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, कार है इसका की, और ये हिंडई, और नेम ये विकास। तो ये ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। और इसका मैं यदि टाइप ऑफ देखूं, टाइप ऑफ, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा, टाइप ऑफ। और यहाँ पे डबल कर, और यहाँ पे सेव कीजिए फाइल को, देखिए ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को डेटा टाइप्स समझ में आएगा। हमारे पास डेटा टाइप्स
दो तरह के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग बेसिकली डबल कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और बैकटिस के अंदर भी लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के फंक्शन भी बताऊंगा, एरे के भी फंक्शंस बताऊंगा और माई ऑब्जे के मेथड, इसको कैसे इटरेट किया जाता है, लूप क्या होते हैं और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।